तुम अभी भी सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी चेतना सोई हुई है और तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो ना कभी जन्मी ना कभी मरेगी, लेकिन तुमने उसे कभी जाना ही नहीं। तुमने अपने विचारों को ही अपना मैं मान लिया और यहीं से भ्रम शुरू होता है। अब जरा रुक कर देखो, जो यह सब सुन रहा है वह कौन है? क्या वह मन है जो हर पल बदलता रहता है, या वह कुछ और है जो इन सब बदलाव को देख रहा है? यही वह बिंदु है जहां से चेतना की यात्रा शुरू होती है। जब तुम चेतना में रहना सीखते हो तो तुम जीवन को जीते नहीं, तुम उसे देखते हो, और देखने वाला कभी बंधा हुआ नहीं होता। समस्या यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में दुख है, समस्या तो यह है कि तुम उस दुख से अपनी पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, लेकिन सच्चाई यह है तुम दुख को देख रहे हो। यह छोटा सा अंतर तुम्हें गुलाम से मुक्त बना सकता है। चेतना में रहना कोई तकनीक नहीं है, यह एक जागरण है, एक स्मरण है कि तुम कौन हो। जब तुम चेतना में होते हो तो तुम्हारा मन शोर करता है, लेकिन तुम उस शोर से प्रभावित नहीं होते। तुम उसे सुनते हो जैसे कोई दूर से आती हुई आवाज। धीरे धीरे यह आवाज कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि तुम उसे ऊर्जा देना बंद कर देते हो। मन को लड़कर नहीं हराया जा सकता, उसे केवल देखा जा सकता है। और जब तुम देखना सीख जाते हो तो मन खुद शांत हो जाता है। यह वही स्थिति है जहां तुम पहली बार जीवन को बिना किसी फिल्टर के अनुभव करते हो, जब कोई डर तुम्हें पकड़ नहीं सकता, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में रहता है और चेतना हमेशा वर्तमान में। अब कोई पछतावा तुम्हें नहीं तोड़ सकता, क्योंकि पछतावा हमेशा अतीत में रहता है और चेतना कभी अतीत में नहीं जाती। तुम जितना वर्तमान में आओगे उतना ही तुम्हारा मन तुम्हारी पकड़ से छूटता जाएगा। लेकिन यहाँ एक गहरा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि चेतना में रहना मतलब हर समय शांत और खुश रहना, लेकिन ऐसा भी नहीं है। चेतना में रहने का मतलब है हर अनुभव को पूरी जागरूकता से देखना, चाहे वह सुख हो या दुख। जब दुख आता है तो उसे भागकर नहीं, उसे देखकर जीना होता है, और यही देखने की प्रक्रिया दुख को समाप्त कर देती है। क्योंकि दुख तब तक ही रहता है जब तक तुम उससे भागते हो। जिस दिन तुम उसे पूरी चेतना से देख लोगे, वह उसी दिन समाप्त हो जाएगा। अब सवाल यह है कि चेतना में रहा कैसे जाए। सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को देखना शुरू करना होगा। जब भी कोई विचार आए उसे पकड़ो मत, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम केवल दर्शक हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि विचार अपने आप आते हैं और अपने आप चले भी जाते हैं। तुम उन्हें बुलाते नहीं और न ही तुम उन्हें रोकते हो। तुम कौन हो? तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। यही है चेतना। और जब तुम इस देखने वाले में टिक जाते हो तो जीवन बदलने लगता है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम केवल रिस्पॉन्ड करते हो। अब तुम्हारे निर्णय मन से नहीं, एक गहरी शांति से आते हैं, और यही शांति तुम्हारी असली शक्ति है। दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चेतना में रहने वाला इंसान कुछ बनने की कोशिश नहीं करता। वह बस होता है, और होना सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तुम कुछ बनने की कोशिश करते हो तो तुम अपने आप से दूर हो जाते हो, और जब तुम केवल होते हो तो तुम अपने असली स्वरूप में आ जाते हो। यह कोई फिलॉसफी नहीं है, यह एक अनुभव है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। तुम जितना इस अनुभव में गहराई से उतरोगे, उतना ही तुम्हें समझ आएगा कि तुम कभी बंधे हुए थे ही नहीं। बंधन सिर्फ मन में था, और मन सिर्फ एक भ्रम है।
तुम्हारी असली प्रकृति हमेशा मुक्त रही है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस स्वतंत्रता को पहचानते हो या नहीं। चेतना में रहना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन बार बार तुम्हें खींचेगा। वह तुम्हें अतीत में ले जाएगा या भविष्य में उलझा देगा। लेकिन हर बार जब तुम वापस वर्तमान में लौटते हो, तुम थोड़ा और जागते हो, और यही छोटी छोटी जागरूकता एक दिन तुम्हें पूरी तरह बदल देती है। फिर तुम वही इंसान नहीं रहते जो कभी डरता था, जो कभी दुखी होता था, जो कभी खो जाता था। तुम एक साक्षी बन जाते हो जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी से बचता नहीं। और यही है असली मुक्ति। अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम खुद ही पूर्ण हो जाते हो। यह यात्रा बाहर की नहीं, यह भीतर की यात्रा है। और इस यात्रा का पहला कदम अभी इसी क्षण जाग जाना। तो अभी एक पल के लिए रुक जाओ, अपने भीतर देखो, अपने विचारों को देखो, अपने भावनाओं को देखो, और बस यह महसूस करो कि तुम इन सब के पीछे हो। तुम चेतना हो, और जब तुम यह जान लेते हो तो फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। तुम्हें पहली बार यह समझ आता है कि अब तक जो कुछ भी तुम जी रहे थे वह जीवन नहीं था, वह केवल एक प्रक्रिया थी। तुम परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे, लोगों के शब्दों से टूटते रहे, अपेक्षाओं के बोझ से दबते रहे। लेकिन अब तुम देख रहे हो, और देखने का अर्थ है स्वतंत्र होना। अब कोई तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने खुद को पहचानना शुरू कर दिया है। यह पहचान किताबों से नहीं आती, यह पहचान अनुभव से आती है। जब तुम हर क्षण में जागरूक रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी परतें हटने लगती हैं। पहले शरीर की पहचान टूटती है, फिर मन की, फिर अहंकार की, और अंत में जो बचता है वही तुम हो। वह न नाम है, न रूप है, न कोई सीमा है। यह केवल चेतना है, शुद्ध, असीम, शांत। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर के सबसे गहरे डर का सामना करना होगा, क्योंकि मन हमेशा डराता है खुद के खत्म होने से। जब तुम चेतना में जाते हो तो मन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और मन उसे अपनी मृत्यु समझता है। इसलिए वह तुम्हें हर तरह से रोकने की कोशिश करेगा। कभी वह तुम्हें अतीत की यादों में उलझाएगा, कभी भविष्य की चिंता में डालेगा, कभी तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा कि यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन तुम रुकना मत, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर जाग रहा है वह मन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह तुम्हारी असली प्रकृति है। जब तुम बार बार चेतना में लौटते हो तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें प्रयास भी नहीं करना पड़ता। तुम वास्तविक रूप से जागरूक हो जाते हो। जैसे सांस लेना, वैसे ही चेतना में रहना तुम्हारी प्रवृत्ति बन जाती है। अब तुम ध्यान नहीं करते, तुम खुद ध्यान बन जाते हो। अब तुम शांति खोजते नहीं, तुम खुद शांति हो जाते हो। और यही वह अवस्था है जिसे लोग जागृति कहते हैं। लेकिन यह अंत नहीं है, असल में यहीं से जीवन शुरू होता है। अब तुम जीवन को पहली बार पूरी तरह जीते हो। हर छोटी चीज में आनंद आता है, हर क्षण में गहराई होती है। अब तुम किसी चीज के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो चाहिए वह तुम्हारे भीतर ही है। और यही समझ तुम्हें हर प्रकार के लालच से मुक्त कर देती है। अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं रहती, न खुद को न दुनिया को, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम क्या हो। और जो खुद को जान लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ तक एक और गहरा मोड़ आता है। जब तुम पूरी तरह जागरूक हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें समझने लगते हो। तुम्हें दिखाई देता है कि हर व्यक्ति अपने मन का कैदी है, जैसे तुम कभी थे। और यह समझ तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और प्रेम को जन्म देती है। तुम स्पष्ट होते जाते हो, और एक दिन तुम पूरी तरह जाग जाओगे। उस दिन न कोई सवाल बचेगा, न कोई खोज, केवल एक गहरी शांति होगी जो शब्दों से परे है।
और तब तुम समझ जाओगे कि चेतना में रहना सीखना नहीं था, बल्कि केवल भूल जाना छोड़ना था। अब कुछ मत करो, बस जागते रहो, क्योंकि जो जाग गया वह कभी फिर से सो नहीं सकता।